तेरी मेरी कहानियों से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है चरित्रहीन। संगीता, यार जल्दी से खाना लगा दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अंकुर ने अपनी पत्नी से कहा। जी आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। संगीता फुर्ती से गर्मा गर्म रोटियां सेकते हुए बोली। जब तक अंकुर हाथ मुंह धोकर आया, संगीता ने खाना लगा दिया। दोनों ने साथ खाना खाया और फिर सोने चले गए। संगीता और अंकुर की शादी को अभी 8 महीने हुए हैं। संगीता पढ़ी लिखी समझदार लड़की है और अंकुर का पूरा ध्यान रखती है। मुंबई जैसे शहर में जीवन आसान नहीं होता और वह भी अकेले, पर संगीता सब कुछ संभाल लेती है। उसके सास ससुर उसके जेठ के साथ गांव में ही रहते हैं। रात को अंकुर संगीता से कहता है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है, जल्दी ही मेरा प्रमोशन होने वाला है। हमको कंपनी की तरफ से नौकर और घर भी मिल जाएगा। पर संगीता खुश होते हुए, क्या जी, पर इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। संगीता खुश होते हुए, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। आपकी तरक्की के लिए ही तो मैं दिन रात भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अंकुर गंभीर होते हुए, संगीता, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। अंकुर की जुबान लड़खड़ाने लगी। संगीता, मैं वो मैं वो यह क्या मैं वो लगा रखी है? जो कहना है ठीक से कहो जी। अंकुर, संगीता, मेरे बॉस को तुम बहुत अच्छी लगती हो। वह कह रहे थे कि अगर तुम एक रात उनके साथ। तड़ाक से अंकुर के मुंह पर जोरदार तमाचा आकर लगता है। संगीता क्रोध और अपमान से कांप रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब कहने की? मुझे तुमने क्या कोई वेश्या समझ रखा है? अंकुर, नहीं संगीता, तुम गलत समझ रही हो। बस एक रात की ही तो बात है। यह मुंबई शहर है, यहाँ यह सब चलता है। मेरे दोस्त रजत को तो तुम जानती ही हो। उसकी पत्नी पायल भी एक रात बॉस के साथ सोई थी और उसने बॉस को खुश कर दिया। देखो अब रजत कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। संगीता चिल्लाते हुए, बंद करो अपनी बकवास। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई खिलौना नहीं जो जब चाहे कोई भी मर्द आकर मुझसे खेल ले। शर्म आती है मुझे तुम पर कि तुम मेरे पति हो। जिसे मेरे सम्मान की रक्षा करनी चाहिए वही मेरी आबरू लुटाने पर तुला है। रही बात शहर की, शहर चाहे कोई भी हो, वेश्या वेश्या ही कहलाई जाती है। अंकुर, तुम समझने की कोशिश करो। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरे लिए तुम हमेशा पवित्र ही रहोगी। संगीता की आंखें गुस्से से जलने लगती हैं। उसी समय अपना सामान उठाती है और घर से निकल जाती है। अंकुर डर जाता है कि वह कहीं जाकर सब कुछ माँ बाप को ना बता दे। उधर संगीता सीधे अपने ससुराल पहुंचती है और अपने सास ससुर को सब कुछ बता देती है। पर उसके सास ससुर उसकी बात पर यकीन नहीं करते और उसे धक्का मारकर घर से निकाल देते हैं। साथ ही साथ उस पर चरित्रहीन होने का आरोप भी लगाया जाता है। बेचारी संगीता, जिस चीज़ से बचने के लिए उसने घर छोड़ा वह दाग तो उस पर लग ही गया। संगीता का फ़ोन बजने लगता है। दूसरी तरफ अंकुर होता है। अंकुर कहता है, मैंने मेरे माँ बाप से कहा कि मैंने तुम्हें किसी दूसरे मर्द के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया है और तुम्हें घर से निकाल दिया है। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज हम दोनों की ज़िंदगी कुछ और होती। अब तुम इस चरित्रहीन के दाग के साथ पूरी ज़िंदगी जियोगी। और वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।